बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टोमेटो केचप की रेसिपी। बगैर केमिकल के, बगैर किसी एक्स्ट्रा चीज़ के हम ना बहुत ही कमाल की इंशाल्लाह ताला केचप बनाकर तैयार करेंगे। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी टोमेटो केचप बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने टोमेटो ले लिए हैं और टमाटर ना देखिए यहाँ पर ना मैंने लिए हैं 3 किलो। बिल्कुल फ्रेश टमाटर हमने यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं केचप के लिए। हमने ना यहाँ पर गले सड़े या फिर कोई भी खराब वगैरह टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये देखिए बिल्कुल लाल लाल से जो टमाटर है ना, बिल्कुल वैसे ही टमाटर हमने लेने हैं। और टमाटरों को ना मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। टमाटरों को वॉश कर लिया है और इसको ना मैंने बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लिया है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने करना क्या है, इसकी कटिंग करनी है। तो इन टमाटरों को ना हम एक दफा से करते हैं साइड पर। यहाँ पर लेंगे कटिंग बोर्ड लेंगे और यहाँ पर ना हमने लेने हैं टमाटर और टमाटरों को ना हमने कट करना है। अच्छा, आपने जितनी जो है वो बनानी हो ना केचप, उस हिसाब से आप टमाटर ले लीजिएगा। मैं तो ज्यादा जो है वो केचप बना रही हूँ, बनाकर केचप को स्टोर करूंगी क्योंकि आगे रमजान आ रहा है और काफी सारी रेसिपीज में इस्तेमाल भी होती है, तो इसलिए मैं पहले ही बनाकर स्टोर कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो टमाटर का टॉप था ना वो उसको मैंने निकाल दिया है, उसको हमने इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी जो टमाटर है ना, इनको ना हमने रफली से कट कर लेना है क्योंकि अगर हम इसको साबित पकाएंगे ना तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम की बचत करते हुए हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे, रफली सा टमाटरों को कट कर लेंगे इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 4 टमाटरों को ना देखिए यहाँ पर ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। इनको ना हम शामिल कर देंगे किसी भी बाउल वगैरह में और इसी तरह से जितने टमाटर रह गए ना हमने सबकी कटिंग कर लेनी है। तो जल्दी से ना मैं तमाम टमाटरों को कट कर लूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए टमाटरों को ना मैंने रफली सा चंक्स में कट कर लिया है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से टमाटर ना हमारे अच्छी तरह से जो है वो कट चुके हैं। तो इनको ना अब हमने जो है वो पकाना है, तो इसको ना करते हैं जल्दी से साइड पर और इसको पकाने वाला जो प्रोसेस है ना वो हम शुरू करते हैं। तो टमाटो केचप बनाने के लिए ना सबसे पहले हम ना इन टमाटरों को शामिल कर देंगे किसी भी खुली कढ़ाई वगैरह में। इनके साथ ही हम शामिल कर देंगे इसके अंदर एक अदद मीडियम साइज की यहाँ पर ना मैंने प्याज लिया, जिसको ना मैंने रफली से कट कर लिया है। साथ ही ना 10 से 12 जवे जो है वो लहसुन के शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर एक छोटा टुकड़ा मेरे पास है दालचीनी का और ना मैंने साथ लिया है एक अदद लौंग, क्योंकि जो लौंग का जो फ्लेवर है ना वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए ना मैं एक ही शामिल कर रही हूँ। इस स्पैचुला की मदद से ना थोड़ा सा इनको हम नीचे करेंगे इन टमाटरों को इस तरह से। फ्लेम को अच्छा हम ऑन कर देते हैं इस टाइम पर। फ्लेम को ना मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम को ना बिल्कुल मैंने लो रखा हुआ है और लो फ्लेम पर ना हमने इन टमाटरों को पकाना है। तो इसके ऊपर ना हम लगा देते हैं कवर लगा देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर ना हमने इन टमाटरों को, प्याज को, लहसुन को पका लेना है 30 मिनट तक, ताकि टमाटरों का जो सारा जूस है ना वो एक्सट्रैक्ट हो जाए और प्याज हमारी अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो 30 मिनट तक ना मैं इनको बिल्कुल हल्की आंच पर पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से टमाटरों को ना कवर करके मैंने ना 30 मिनट तक पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना हमने ऑफ कर देना है और कवर को ना हम हटा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे टमाटर है ना अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं, साथ साथ जो प्याज है ना वो भी नरम हो चुकी है, लहसुन भी हमारा नरम हो चुका है। तो फ्लेम को ना मैंने ऑफ कर दिया है। आपने भी ना इस टाइम पर जो फ्लेम है ना उसको ऑफ कर देना है। ये देखिए बगैर पानी के अच्छी तरह से जो टमाटर है ना हमारे नरम हो चुके हैं और ये देखिए काफी सारा जो टमाटरों का जूस है ना वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो सिंपल अब हमने करना कुछ नहीं है, ये जो इसके अंदर दालचीनी हमने शामिल की है ना इसको हमने निकाल लेना है, क्योंकि इसका जो सारा फ्लेवर है ना वो टमाटरों के अंदर मिक्स हो चुका है, तो इसको हम ना निकाल लेंगे। तो इस टाइम पर ना हमने और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, टमाटरों को ना हमने हल्का सा ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ना हम टमाटरों को शामिल करेंगे ब्लेंडर जग के अंदर और इसकी ना हमने प्यूरी बनाकर तैयार कर लेनी है। बगैर पानी के हमने ना इसकी प्यूरी बनानी है। पानी आपने ना इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, क्योंकि ये देखिए जो टमाटरों का अपना पानी है ना वो काफी ज्यादा है। इसी के साथ ही अच्छी तरह से जो टमाटर ना हमारे ब्लेंड हो जाएंगे, प्याज भी हमारी ब्लेंड हो जाएगी। अगर तो आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप इस टाइम पर ना हैंड ब्लेंडर की मदद से भी अच्छी तरह से टमाटरों को, प्याज को ब्लेंड कर सकते हैं। मेरे पास हैंड ब्लेंडर मौजूद नहीं है, तो इन टमाटरों को ना मैं शामिल करूंगी जग ब्लेंडर के अंदर और इसकी जो प्यूरी है ना मैं बनाकर तैयार कर लूंगी। तो जल्दी से ना मैं इसकी प्यूरी बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए टमाटरों की जो प्यूरी ने मैंने बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी कमाल की जो हमारी प्यूरी है ना बनकर रेडी हो गई है। मैंने ना इसको ब्लेंडर जग के अंदर डाला था और प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आपको ब्लेंडर जग के अंदर ना प्यूरी बनानी हो तो आप इसकी हैंड ब्लेंडर की मदद से भी प्यूरी बना सकते हैं। तो प्यूरी ना हमने बना ली है, तो अब हमने ना इसको छलनी की मदद से जो है वो छलनी में से पास करना है इस प्यूरी को।
दूसरी तरफ ना मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल ले लिया है और साथ में ना मैंने एक छलनी ले ली है, साथ में ना मैंने ले ली है टमाटरों की प्यूरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरह से शामिल करेंगे प्यूरी। इस तरह से शामिल करते जाएंगे और हमने ना प्यूरी को पास कर लेना है छलनी की मदद से, ताकि जो सारी प्यूरी है ना टमाटरों की वो नीचे चली जाए। ये देखिए इस तरह से, और जो टमाटरों के बीज और छिलके हैं ना वो छलनी के अंदर रह जाए। ये देखिए इस तरह से सारी प्यूरी को हम पास कर लेंगे छलनी की मदद से। इस तरह से शामिल करते जाएंगे प्यूरी को छलनी के अंदर और अच्छी तरह से हम इसको पास कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जितनी भी प्यूरी थी ना टमाटर की, सबको ना मैंने अच्छी तरह से ना पास कर लिया है छलनी के अंदर से। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कितनी कमाल की जो हमारी टमाटर की प्यूरी ना छलनी में से पास हो चुकी है। अब ये जो बीज और छिलके हैं ना टमाटरों के, इनको ना हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। इनको ना हम साइड पर रख लेंगे। इनको ना हम किसी भी सब्जी वगैरह में या फिर किसी भी चिकन कढ़ाई वगैरह में डाल सकते हैं। ये पेस्ट बहुत ही मजे की लगती है सब्जी में भी और चिकन में भी, और इसकी ना बहुत ही कमाल की जो ग्रेवी ना बनकर तैयार होती है। तो मैं ना इनको वेस्ट नहीं करूंगी, इसको साइड पर रख लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल की जो टमाटर की प्यूरी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से 3 किलो टमाटर में से ना 2.25 किलो जो केचप है ना हमारी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। इसको ना करते हैं जल्दी से साइड पर, फ्लेम को ऑन करते हैं और इसका जो अगला स्टेप है ना हम शुरू कर लेते हैं। तो उसी कढ़ाई के अंदर ना हम शामिल कर देंगे टमाटरों की प्यूरी। कढ़ाई को जो है वो वॉश करने की भी जरूरत नहीं है, हम ना कढ़ाई को रीयूज कर लेंगे। टमाटरों की प्यूरी शामिल करने के बाद हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप चीनी। चीनी को शामिल करने के बाद फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है और फ्लेम को ना हम मीडियम रखेंगे। फ्लेम को ना मैंने मीडियम कर दिया है। इस टाइम पर हम ना इसके अंदर साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, और हमने ना इनकी कर लेनी है अच्छी तरह से मिक्सिंग। अब हमने ना शामिल किया इसके अंदर चीनी। चीनी जैसे ही अच्छी तरह से मेल्ट होगी ना तो टमाटरों की प्यूरी के अंदर काफी ज्यादा जो है वो पानी हो जाएगा, इसलिए ना हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और साथ ही ना मैंने शामिल की है 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर शामिल मैंने किया है। अगर आपने गार्लिक केचप बनानी हो ना तो आपने ना लाल मिर्च की जगह पर ना कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है 1 टीस्पून भर के। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे कलर के लिए, अच्छे कलर के लिए शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च ना जो है वो तीखी नहीं होती, ये ना जस्ट कलर के लिए होती है। इससे जो कलर है ना बहुत ही कमाल का टमाटो केचप का आएगा, इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आपने ना यहाँ पर जो फूड कलर होते हैं ना, रेड फूड कलर शामिल कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है ना अच्छी तरह से टमाटो केचप के अंदर मिक्स हो जाए। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्सिंग अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कर ली है। अब हमने करना क्या है, हमने ना इसके ऊपर लगाना है कवर, क्योंकि ना इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा पानी होगा। चीनी हमने शामिल की है, चीनी मेल्ट होगी तो पानी काफी ज्यादा इसके अंदर बन जाएगा। फिर ना जो टमाटरों की प्यूरी है ना हमारे ऊपर भी जा सकती है और जो हमारा काउंटर है ना वो भी खराब हो सकता है, इसलिए हम ना कवर करके पकाएंगे। कवर लगा देंगे। फ्लेम को ना हमने ना ही ज्यादा जो है वो हाई रखना है और ना ही ज्यादा लो रखना है, मीडियम सा फ्लेम रखेंगे। और मीडियम फ्लेम पर ना हमने 10 से 15 मिनट तक ना इसी तरह से ही कवर करके टमाटर की प्यूरी को पका लेना है। तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 10 मिनट के बाद ना अब हम कवर को हटा देंगे। 10 मिनट तक ना मैंने केचप को कवर करके पका लिया है। अब ना हम केचप को चेक करते हैं कि केचप जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है या नहीं। यहाँ पर ना हम लेंगे इस तरह की एक प्लेट, इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे इस तरह से केचप, और इसको ना हमने चेक करना है कि इसके अंदर पानी है या नहीं। ये देखिए इसके अंदर ना अभी तक हल्का हल्का सा पानी है, तो इसको ना हमने मजीद 2 से 3 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ और पकाना है। ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा ही इसके अंदर पानी है, तो हम ना इसको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मजीद और पकाएंगे। अच्छा, साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे सिरका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने ना रमजान तक के लिए इस केचप को स्टोर करना है, तो उसके लिए ना मैं इसके अंदर शामिल करूंगी सिरका। 3/4 कप हम इसके अंदर सिरका शामिल कर देंगे। इससे जो हमारी केचप है ना वो लंबे अरसे तक स्टोर हो जाएगी और खराब बिल्कुल भी नहीं होगी। सिरके को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हमने ना मजीद और पकाना है केचप को मीडियम फ्लेम पर। अल्हम्दुलिल्लाह से 2 मिनट तक ना मैंने मजीद और केचप को पका लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम ना फिर से चेक करते हैं केचप को। इस तरह से थोड़ी सी केचप लेंगे और ये देखिए अब ना इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। पहले इसके अंदर पानी था, तो अब ना इसके अंदर पानी नहीं है, पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। फ्लेम को ना हमने इस टाइम पर ऑफ कर देना है, क्योंकि जो केचप है ना हमारी बनकर रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखिए बगैर केमिकल के, बगैर किसी कलर के ना हमने बहुत ही कमाल की जो केचप है ना बनाकर तैयार कर ली है। 3 किलो टमाटरों में से ना अल्हम्दुलिल्लाह से 2.25 किलो जो केचप है ना मैंने बनाकर तैयार की है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो टमाटो केचप है हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। रेसिपी बहुत ही आसान है बनाने में, आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। सबसे मज़े की बात यह है कि आप ना इसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि रमज़ान आ रहा है तो आपने ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी टोमेटो केचप की। टोमेटो केचप मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।